बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे आप हाथ में नहीं पकड़ सकते लेकिन ऑनलाइन लेन देन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और तब से काफी पॉपुलर हो गई है। आज तो हालत ये है कि एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच गई है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं क्योंकि इसमें लेन देन के लिए खास तरह की तकनीक क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। आसान भाषा में कहें तो ये फ्यूचर की करेंसी है जो पैसे के लेन देन कराने का एक नया और बहुत ही एडवांस तरीका बन गया है। और अब इसे बिटकॉइन के चलते महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा मोड में है। बात हो रही है एक बड़े बिटकॉइन स्कैम की जिसने सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से महज 12 घंटे पहले ईडी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में गौरव मेहता के ठिकाने पर छापेमारी की है। आइए जानते हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये पूरा मामला 2018 के समय से जुड़ा हुआ है। पुणे के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस के नेता नाना पटोले पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया है। उनका दावा है कि एक बिटकॉइन डीलर अमिताभ गुप्ता ने उन्हें जानकारी दी थी कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले इस घोटाले में शामिल थे। आरोप ये भी है कि दोनों नेता अब भी करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं। इस घोटाले के जरिए कथित तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए धन जुटाया गया है और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर पकड़ लिया है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिपिंग पेश की है जिसमें दावा किया गया है कि सुप्रिया सुले दुबई से कैश लाने की बात कर रही हैं। इस ऑडियो में कथित तौर पर एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह दुबई से 50 करोड़ रुपए चुनाव के लिए ले आया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि घोटाला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि इसमें कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अब आरोप लगे हैं, सफाई तो देनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले का इस पर क्या कहना है। इन गंभीर आरोपों पर सुप्रिया सुले ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है और फर्जी है। सुले ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से यह कथित ऑडियो क्लिपिंग मिली और उन्होंने तुरंत पुणे पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया और इसकी जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि उनके खिलाफ फर्जी सबूत गढ़े जा रहे हैं। नाना पटोले ने भी इन आरोपों को नकारते हुए इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि भाजपा उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में गौरव मेहता का नाम भी उभर कर सामने आया है। गौरव एक आईटी प्रोफेशनल है और उन्हें इस केस में एक अहम गवाह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि गौरव ने बिटकॉइन डील में दुबई यात्राएं की और कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन में उनकी भूमिका रही है। ईडी ने गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ स्थित घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। यह तलाशी पीएमएलए के तहत की गई है। गौरव पर आरोप है कि वह बिटकॉइन घोटाले में कंसल्टेंसी के तौर पर जुड़ा था जिसमें पुणे पुलिस को इस घोटाले की जांच में सहायता दी थी। यह घोटाला केवल नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आम जनता को भी करोड़ों का चूना लगाया गया है। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत निवेशकों को बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया लेकिन उन्हें ठग लिया गया, उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिला। सीबीआई ने इस मामले में अजय भारद्वाज और दिवंगत अमित भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह घोटाला करीब 6,500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। पहले इस केस की जांच राज्य पुलिस कर रही थी लेकिन अब इसे सीबीआई को सौंप दिया गया है। भाजपा ने इस घोटाले को अपनी चुनावी एजेंडे का हिस्सा बना लिया। उनका कहना है कि यह केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर राजनीतिक फंडिंग की साजिश है। भाजपा ने दावा किया है कि इस घोटाले में शामिल कई बड़े नेता बेनकाम होंगे। संबित पात्रा ने कहा है कि बिटकॉइन जैसे घोटाले भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और विपक्षी नेताओं से इस मामले पर सफाई मांगी है। अब ये देखना होगा सीबीआई और ईडी की जांच क्या नए खुलासे करती है, क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है या यह सब महज राजनीतिक शोर शराबा है। यह मामला आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत को कितनी गहराई तक प्रभावित करेगा ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल आप इस पूरी वीडियो पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।